हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है परिवहन। तो बच्चों, परिवहन शब्द से क्या आशय होता है? बच्चों, यात्रियों और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाने का कार्य किसके अंतर्गत आता है? परिवहन के अंतर्गत आता है। बच्चों, जिस प्रकार से हमारे शरीर में रक्त को एक स्थान पर दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य रक्त धमनियां करती है, उसी प्रकार बच्चों पूरे राष्ट्र में सामानों को और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य परिवहन करता है। ठीक है बच्चों, तो हम ये समझ चुके हैं कि परिवहन किसी भी राष्ट्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बच्चों, भारत एक विशाल देश है और भारत में आर्थिक, सामाजिक विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। बच्चों, जो परिवहन है इन सबको एक सूत्र में बांधता है। बच्चों, भारत में इतने सारे कृषि उत्पाद और औद्योगिक उत्पादों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य कौन करता है? परिवहन ही करता है। और बच्चों, परिवहन के साधन कौन कौन से होते हैं? जी हाँ बच्चों, परिवहन के बहुत सारे साधन होते हैं। जैसे कि हम बात करें सड़क परिवहन की, रेल परिवहन की, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार हमने पाइपलाइन परिवहन का भी नाम सुना होगा। बच्चों, आप सड़क और रेल परिवहन से तो भली भांति परिचित हैं, लेकिन आजकल एक नया नाम आप लोग सुनते हैं, वो है पाइपलाइन के द्वारा परिवहन का। तो बच्चों, हम उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसी प्रकार बच्चों, आंतरिक जलमार्ग, जिसके अंतर्गत क्या होता है? आंतरिक जलमार्ग से तात्पर्य होता है कि देश के अंदर जो स्थित नदियां हैं, उन नदियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जलमार्ग होते हैं उन्हें हम आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। उसी प्रकार बच्चों, जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग होते हैं, जैसे कि एक देश से दूसरे देश में जलमार्ग के द्वारा आने और जाने का कार्य करना, उन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग कहते हैं। उसी प्रकार बच्चों, वायु परिवहन, आपने ज़रूर नाम सुना है। ये देश के भीतर भी होता है और देश के बाहर भी होता है। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रकार से परिवहन के साधनों की सूची बना लेंगे। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। ठीक है बच्चों, तो स्थल मार्ग के भी हमने 3 प्रकार बना दिए हैं, सड़क मार्ग, रेलवे मार्ग और पाइपलाइन। ठीक है बच्चों, ये तीनों कहाँ पर स्थित होते हैं? स्थल पर ही स्थित होते हैं, सड़क, रेलवे और पाइपलाइन। उसी प्रकार बच्चों, जल मार्ग को हमने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया है, अंतरस्थलीय और सागरीय व महासागरीय। तो बच्चों, ये किस प्रकार से होगा? देश के अंदर ही एक नदी के अंतर्गत जो मार्ग होते हैं उसे हम अंतरस्थलीय जलमार्ग कहते हैं। हम डिटेल से और पढ़ेंगे। और सागरीय व महासागरीय। उसी प्रकार बच्चों, वायु मार्ग के अंतर्गत भी 2 प्रकार आ गए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। जैसे आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो वो किसका प्रकार होगा? राष्ट्रीय वायु मार्ग का। और अंतर्राष्ट्रीय में जैसे आपको दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना है या दिल्ली से लंदन जाना है तो आप उसको किस में रखेंगे? अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन है हमारे चैप्टर का कि हम इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले स्थल मार्ग के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जल मार्ग के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम वायु मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम शुरुआत करते हैं कि परिवहन के साधनों को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। तो बच्चों, हेडिंग लगा लेंगे, परिवहन तंत्र के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। जी हाँ बच्चों, हम और आप देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक परिवहन का समान रूप से विकास नहीं हो पाता है। बच्चों, बहुत सारे स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर सड़क मार्गों का विस्तृत जाल होता है और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर रेल मार्ग का विस्तृत जाल होता है। यानी कि सभी स्थानों पर सभी प्रकार का परिवहन तंत्र विकसित नहीं हो पाता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों भौतिक कारकों की। बच्चों, जो धरातल की संरचना है वो किसी भी क्षेत्र के परिवहन तंत्र को प्रभावित करती है। जैसे बच्चों, 50% से अधिक रेल मार्ग कहाँ है? उत्तर भारत में है। ठीक है बच्चों, कच्ची सड़कें सर्वाधिक मैदानी भाग में है, जबकि पक्की सड़कें कहाँ पर है? पठारी क्षेत्र में है। तो बच्चों, यहाँ की जो विविध स्थलाकृतियाँ हैं वो इन्हें प्रभावित करती है। उसी प्रकार बच्चों, सांस्कृतिक कारक, जैसे हम बात करें पश्चिमी रेगिस्तान की। बच्चों, पश्चिमी रेगिस्तान की जो परिस्थितियाँ हैं वो कैसी है? बहुत ही कठोर है। सर्दी में अत्यंत सर्दी होती है और गर्मियों में भीषण गर्मी पड़ती है। इसके अलावा बच्चों, चारों तरफ वीरान
और वहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या भी बहुत कम होती है। इस वजह से बच्चों वहाँ पर जो जनसंख्या का निवास है वो भी कम है। इसलिए जब जनसंख्या का निवास ही कम है तो वहाँ पर परिवहन तंत्र भी अविकसित अवस्था में ही है। ठीक है बच्चों, तो दूसरा कारण क्या है? सांस्कृतिक कारक, जैसे कि पश्चिमी रेगिस्तान में कम विकास हुआ है क्योंकि वहाँ जनसंख्या का निवास कम है। और जनसंख्या का निवास किससे प्रभावित हो रहा है? वहाँ की भौगोलिक दशाओं से। ठीक है बच्चों, अगला है आर्थिक कारक। खनिज एवं औद्योगिक बहुलता वाले क्षेत्रों में परिवहन मार्गों का विकास अधिक होता है। जी हाँ बच्चों, यदि हम बात करें छोटा नागपुर क्षेत्र की, छोटा नागपुर का जो पठार है बच्चों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थों की उपलब्धता के कारण परिवहन के साधनों का विकास बहुत विकसित अवस्था में पाया गया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चौथा है सुरक्षात्मक कारक। बच्चों, सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी परिवहन तंत्र का जो जाल है वो अत्यंत विकसित अवस्था में होना आवश्यक है। बच्चों, हम वर्ष 1962 की बात करें, जब चीन का आक्रमण हुआ था भारत पर, तो बच्चों भारत हार गया था। और इसका एक बड़ा कारण क्या है कि उस समय परिवहन साधन का अभाव था और हम पूरी शक्ति के साथ में उनका मुकाबला नहीं कर पाए। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे सीमाओं की सुरक्षा एवं सैनिकों को आवश्यक सैन्य सामग्री पहुंचाने के लिए विकास किया जाता है। सन 1962 में चीन के आक्रमण का मुकाबला हम परिवहन के साधनों के अभाव में ही पूरी शक्ति के साथ में नहीं कर सके। ठीक है बच्चों, तो सुरक्षात्मक कारण भी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें परिवहन के साधनों का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों, पांचवा है राजनीतिक कारक। बच्चों, सरकारी नीति और राजनीतिक इच्छा शक्ति जहाँ कहीं भी मौजूद होती है तो वहाँ पर परिवहन तंत्र का विकास हो जाता है। ठीक है बच्चों, इन दोनों के अभाव में किसी भी क्षेत्र में परिवहन तंत्र का विकास संभव नहीं हो सकेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या पढ़ा आज? परिवहन तंत्र के विकास को प्रभावित करने वाले कारक और परिवहन तंत्र के कौन कौन से साधन हैं उनका परिचय हमने प्राप्त कर लिया है। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सड़क परिवहन के बारे में विस्तार से। तो बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ई कक्षा के साथ में। थैंक यू।